बच्चों सर्कल का फर्स्ट क्वेश्चन है 17 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें ट्राइंगल ए ओ बी को हमने पहले कंसिडर किया है। इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है। ट्राइंगल ओ ए बी में ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल, इसलिए दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। सो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आपको एक एंगल पता हो, इक्वल साइड के अपोजिट एक एंगल पता हो, तो दूसरे इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होगा डेट विल बी सेम। सपोज दिस इज 30 डिग्री, सो दिस अगेन विल बी 30 डिग्री। एंगल ओ ए बी हमें पता था डेट इज 30 डिग्री, सो एंगल ओ बी ए डेट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। सेम दूसरा ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है, डेट इज ओ सी बी, डेट इज ऑल्सो आइसोसेलेस, इसलिए वहाँ पर भी दोनों एंगल 40 डिग्री के बराबर हो गए। आपने पहले पता करना है एंगल ए बी सी। ए बी सी में बेसिकली दो एंगल्स का सम है, डेट इज ए बी ओ एंड सी बी ओ। ए बी ओ हमें पता लग चुका है कि 30 डिग्री है, एंगल सी बी ओ विल बी 40 डिग्री। इन दोनों का सम करोगे तो आपको मिलेगा डेट इज 70 डिग्री। अब आपने जो एंगल यहाँ पर फाइंड करना है ए ओ सी, ये सर्कल की फर्स्ट थ्योरम जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में थ्योरम्स दी हुई हैं उसमें फर्स्ट थ्योरम पर बेस्ड है। और आप देख सकते हो कि किसी भी आर्क ने जो सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड करना है, उसी आर्क ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर जो एंगल सबटेंड करना है, इन दोनों एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा इट विल बी ट्वाइस ऑफ थीटा। अब आप देख सकते हो कि जो ये वाला एंगल था ये टोटल 70 डिग्री था, तो इसका डबल एंगल हमें सेंटर पर मिलेगा। सो यहाँ पर जो एंगल मिलेगा डेट विल बी 140 डिग्री। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने प्रूव करना है कि AC डायमीटर ऑफ सर्कल है। डायमीटर प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। इसमें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ये BC सेगमेंट या BC आर्क ने तैयार किया है। BC आर्क ने दो एंगल्स तैयार किए हैं, ये 45 का एंगल है और ये भी 45 का होगा, क्योंकि जो सेम सेगमेंट में एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि जो BC आर्क है या कोई भी अगर सपोज ये कॉर्ड है, ये जितने भी एंगल्स तैयार करेगा सेम सेगमेंट में, ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल इन वैल्यू। इसका मतलब कि अगर ये एंगल 45 का है तो ये दोनों एंगल भी 45 के होंगे। तो अगर ये 45 का एंगल है, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। फर्स्ट 45 का हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट किया। सेकंड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये 65 है तो ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस 65 होगा। 180 माइनस 65 दैट इज 115 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल्स को जब हमने फाइंड आउट कर लिया है तो इन दोनों का जो सम है उसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये थर्ड एंगल हमें मिल जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल जो हमने फाइंड आउट किया डेट इज 20 डिग्री। अब इस एंगल को अगर देखें ये 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 20 डिग्री है, दोनों का सम करेंगे डेट विल बी 90 डिग्री। और किसी भी सर्कल में जो सेमी कंडक्टर किसी सर्कल में जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का जो एंगल बनता है डेट इज 90 डिग्री। इसलिए ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसका जो एंगल बनेगा डेट विल बी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो AC था वो डायमीटर ऑफ सर्कल था। बच्चों सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो अगेन सेगमेंट पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल DAB है वहाँ पर हमें दो एंगल ऑलरेडी पता है 65 और 70। इन दोनों का अगर हम सम करें और 180 से माइनस करें तो ये तीसरा एंगल हमें मिल जाएगा डेट इज़ 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री का एंगल हमें मिल गया, द एंगल्स मेड बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इट मीन्स कि अगर ये एंगल 45 का है तो ये वाला एंगल जो होगा दिस इज ऑल्सो 45, क्योंकि एंगल दोनों ही एंगल AB कॉर्ड ने तैयार किए हैं और सेम सेगमेंट में तैयार हो रहे हैं। सो एंगल्स मेड बाय सेम chord or segment या in same segment are equal. So this is 45, this is also 45 degree.
बच्चों थर्ड क्वेश्चन में अगेन जो एंगल ए बी कॉर्ड ने या ए बी आर्क ने सेंटर पर तैयार किया है डेट इज 70 डिग्री, और वही कॉर्ड या आर्क जब सर्कल के ऊपर एंगल तैयार करेगा तो वो 70 का हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी है डेट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। सो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ए ओ बी का जो वैल्यू है वो हमें पता है डेट इज 70 डिग्री। So 2 angle ACB is 70 degree. So angle ACB will be half of 70, that is 35 degree. Again property पहले दो क्वेश्चंस में भी डिस्कस होगी, सेम प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। ट्राइंगल ओ ए सी सेकेंड पार्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये दोनों रेडियस हैं, ओ सी एंड ओ ए बोथ आर रेडियस। अगर ये दोनों रेडियस हैं देन दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। रीज़न triangle OAC is isosceles triangle, और जैसे पहले क्वेश्चन में भी किया था कि isosceles triangle है तो उसमें अगर एक एंगल आपको पता होगा, जैसे ये एंगल हमें पता लग चुका है कि 35 डिग्री है, तो फिर ये एंगल भी 35 डिग्री होगा। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले तो ए बी कॉर्ड है, उसने सेंटर पर जो एंगल तैयार किया है डेट इज़ 130 डिग्री, और आपको पता है कि जो कॉर्ड है उसने जितना एंगल सेंटर पर तैयार किया है जब वो सर्कल पर तैयार करेगा इट विल बी हाफ ऑफ द एंगल मेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो अगेन 130 विल बी ट्वाइस ऑफ बी, वहाँ से आप बी निकालोगे इट विल बी हाफ ऑफ 130 डिग्री डेट इज 65 डिग्री। इसके बाद में जब आपने ए फाइंड करना है तो आप देख सकते हो कि जो ए डी बी सी है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है डेट इज़ 180 डिग्री। सो ए प्लस बी इन दोनों का सम 180 डिग्री है। उसमें आपको ऑलरेडी बी पता लग चुका है डेट इज़ 65 डिग्री, तो आपने जब माइनस करना है 180 माइनस 65 इट विल बी 115 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन में अगेन जो एंगल सेंटर पर कॉर्ड सबटेंड करेगा इट विल बी ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। बट इसमें एक थोड़ी उलझन है कि जैसे आपने ए बी कॉर्ड ने यहाँ पर एंगल तैयार किया है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सर्कल के ऊपर होना चाहिए वो इस साइड पर होना चाहिए। मतलब अगर ये वाला एंगल होगा तो अगर ये 112 है तो ये हाफ हो जाएगा, इट विल बी 56। बट आपने जो फाइंड करना है डेट इज सी एंगल फाइंड करना है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप पहले इसको निकाल लो डेट इज़ 56 डिग्री आ गया, और 56 और सी का जो सम है डेट इज़ 180, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा, वहाँ से आप सी निकाल सकते हो। अदरवाइज़ एक काम और भी हो सकता है कि जैसे ए बी कॉर्ड है उसका जो ये वाला एंगल तैयार होगा इस एंगल ने उसी साइड पर जो तैयार करना है कॉर्ड के सर्कल के ऊपर तैयार करेगा एंगल डेट इज़ सी एंगल तैयार करेगा, और ये एंगल 360 में से 112 को माइनस करके मिलेगा। सो इट इज़ 248 डिग्री, और ये एंगल अगेन ट्वाइस होगा इस एंगल का। सो 248 विल बी ट्वाइस ऑफ सी, वहाँ से आप सी निकाल सकते हैं।